हेलो दोस्तों, जो बच्चे क्लास 11th में अभी हैं और क्लास 12th में जाने वाले हैं, या जो बच्चे 2026 में क्लास 12th की परीक्षा देंगे, उनका सिलेबस क्या होगा उसको हम लोग डिस्कस करें। तो जो जिन बच्चों की परीक्षा 2026 में होने वाली है, 2025 से 26 सेशन वाले जो बच्चे हैं, उनका सिलेबस क्या होगा। किस सब्जेक्ट का सिलेबस की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे बच्चे का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है, तो इसका सिलेबस क्या होता है ये हम लोगों को डिस्कस करना है। आर्ट्स के बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस रखे हुए हैं और जिनका 2025 से 26 का सेशन है, इसका मतलब जिनको 2026 में 12th की परीक्षा देनी है, उनका सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का क्या है। तो चलिए, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान। राजनीति विज्ञान, राजनीति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, पॉलिटिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पॉलिटिकल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया, पार्ट ए और पार्ट बी। बस दो पार्ट में बांटा गया। इसका मतलब है कि दो जो है भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया है पढ़ने के ख्याल से, यानी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ने के ख्याल से पॉलिटिकल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व की राजनीति। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व की राजनीति, और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति। ठीक से समझेगा। पहले पार्ट में हमको पढ़ना वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, यानी दुनिया में क्या राजनीति चल रहा है, और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे भारत की राजनीति। भारत में भी तो राजनीति है, भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उसके बाद आरजेडी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो ये लोग कैसे राजनीति करते हैं देश में, बताइए। भारत का जब आज़ाद हुआ उसके बाद सबसे पहली पार्टी कौन थी, उसके बाद कैसे कैसे राज्य जैसे कैसे बना, जनता दल यूनाइटेड कैसे बन गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कब बना, कब इसका गठन हुआ है। यानी हमको पूरे देश के सारे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ना है। तो अपने थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस उल्टा कर दिया। पहले हम लोगों को अपने देश के बारे में पढ़ाना चाहिए था। जब अपने देश की राजनीति जानते तब दुनिया की राजनीति पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन सिलेबस उल्टा दे दिया। तो पहले दुनिया की राजनीति पढ़ा दिया, उसके बाद अपने देश की राजनीति पढ़ाया। तो दुनिया में क्या क्या राजनीति है, तो याद रखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपको वर्ल्ड का पॉलिटिक्स पढ़ना है, पूरे दुनिया का, और एक आपको इंडिया का पॉलिटिक्स पढ़ना है। तो भारत का भी पॉलिटिक्स पढ़ना है और पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिक्स पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और जब हम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? द एंड ऑफ बिपोलरिटी, द्विध्रुवीयता का अंत। दूसरा है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो लेकिन हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। हम लोगों का जो स्टडी है वो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सिलेबस केवल इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हिंदी में करके भी हम आपको समझा देंगे कि क्या है। पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मतलब समझ रहे, विश्व की राजनीति, विश्व राजनीति, विश्व की राजनीति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब भारतीय राजनीति यहाँ पे पढ़ना है, भारतीय राजनीति आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो हम लोग देखें कि जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया है, विश्व की राजनीति और भारतीय राजनीति। विश्व की राजनीति का पहला चैप्टर है एंड ऑफ बिपोलरिटी, द्विध्रुवीयता का अंत। दूसरा है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, सत्ता का समकालीन केंद्रीकरण इसको बोलते हैं। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जो हम लोग देखते हैं दक्षिण एशिया का क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रूटनी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, पूरी विश्व में जो है सारे देशों में स्क्रूटनी कैसे हो रहा है। और इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोगों के सिलेबस में है 7 चैप्टर। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, देश बनाने में क्या चैलेंज आया था। जब आज़ाद हुए थे तो देश बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि राजा रजवाड़े में हम लोग बटे हुए थे। तो वहाँ पे जब सारे राजाओं को हटा के और वहाँ लोकतंत्र लगाना बहुत दिक्कत है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, हमारे देश में एक पार्टी का डोमिनेंस रहा था, जब कांग्रेस का कम से कम 20 से 22 साल तो कांग्रेस अकेले राज की, दूसरा कोई पार्टी था ही नहीं। आज़ादी के समय दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, बाद में ना धीरे धीरे पार्टियाँ बनना शुरू हुई। उसके बाद लिखा है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, फिर विकास की राजनीति आई। लोग विकास का भी क्या है, अभी विकास की राजनीति हो रही, जो विकास कर रहा है उसको वोट देना, नहीं तो उठा के फेंक दे रहा है। इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, इंडिया का बाहर से, भारत का बाहर से किस तरह से संबंध है,
बाकी दुनिया के देशों से, यानी इसको बोलते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति कैसी, उसके बारे में पढ़ना है। चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी के लिए क्या चैलेंज आ रहा है फ्यूचर में और कैसे वो अपने आप को रीस्टोर कर सकता है, फिर से ठीक कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस धीरे 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 सिकुड़ती चली जा रही थी, छोटी होती चली जा रही थी। तो कैसे कांग्रेस अपने आप को रीस्टोर करेगी और चुनौती क्या है। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जो हमारे देश में प्रजातांत्रिक तरीका है उसकी क्या समस्याएं हैं, और रीजनल एस्पिरेशन क्या है, छोटी छोटी पार्टियां जो है वो किस तरह से काम कर रही है, और रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में हाल फिलहाल में क्या विकास हुआ है उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो ये पूरा सिलेबस अगर देखें तो इसमें आपको दो चीज़ पढ़ाएगा, पहले विश्व की राजनीति के बारे में पढ़ाएगा कि दुनिया में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, और फिर भारत की राजनीति के बारे में पढ़ाएगा कि भारत में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है। और जब ये दोनों को पढ़ पाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते कि ये पॉलिटिक्स है क्या, कैसे देश चलता है, कैसे दुनिया चलती है, देश में पॉलिटिक्स कैसे चलेगा और दुनिया में पॉलिटिक्स कैसे चलेगा। इसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए, और आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको ये दोनों का ज्ञान भी होना चाहिए कि देश की राजनीति कैसे चलती है और विश्व की राजनीति कैसे चलती है। तो इस सिलेबस को अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सिलेबस एक कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे विश्व की राजनीति और देश की राजनीति दोनों के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो ये पूरा सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के बच्चे, वैसे बच्चे जिनकी परीक्षा 2026 में होनी है, जो बच्चे अभी क्लास 2025 में क्लास 11 की परीक्षा देने वाले हैं, उनका ये सिलेबस है। तो हम लोग हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपको इसकी जानकारी हो। रही है सिलेबस अगर फ्री में आपको चाहिए सर कहाँ पे इसका PDF है, तो आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाना है, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है कॉमर्स वर्ल्ड, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, HAZARI कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो आपको अनदर मेथड में जाना है, नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP सबमिट कर देना, अपना नाम डाल देना, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरह का स्क्रीन खुलेगा, ये मान लो मोबाइल है आपका, तो यहाँ पे 3 डॉट दिया रहता है, 3 लाइन, और उसमें लिखा रहता है फ्री स्टडी मटेरियल। क्या लिखा रहता है? फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल लिखा रहता है, उसमें क्लिक करना है। उसी में आपको मिलेगा आर्ट्स साइंस कॉमर्स करके, आपको मिलेगा आर्ट्स साइंस कॉमर्स करके, वहाँ पे फोल्डर मिलेगा। जब आप आर्ट्स में जाएंगे तो आर्ट्स में आपको सिलेबस करके मिलेगा, सिलेबस में जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ले सकते हैं, और ये सिलेबस आपके पास भी रहेगा तो आपको आसान पड़ेगा, आप इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं आर्ट्स के लिए, बेहतर शिक्षक के साथ, बेहतर टीम के साथ और बेहतर सुविधाओं के साथ अगर क्लास करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट हो गया है क्लास 12 2026 के लिए। जो बच्चे क्लास 12 2026 का बैच खरीदेंगे उनके लिए 2025 में जो क्लास 11 का एग्ज़ाम होने वाला है वो फ्री रहेगा, उनके लिए सारा सुविधा वो फ्री में हो जाएगा, क्योंकि उनको 2026 में एग्ज़ाम के लिए खरीदना ही है। तो जो बच्चे खरीदते हैं, या ऑनलाइन में खरीदिए या ऑफलाइन में खरीदिए, पाँचों सब्जेक्ट का टोटल फ़ी जो है वो 5500 होगा। ठीक है, पाँचों सब्जेक्ट का टोटल फ़ी क्या होगा? 5500। ये होगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। आप ऑनलाइन में खरीदिए, ऑनलाइन का हालांकि थोड़ा फ़ी कम रहता है, और ऑफलाइन में खरीदिए तो ऑनलाइन का फ़ी थोड़ा कम रहेगा, इसका 5000 पड़ेगा ऑनलाइन का फ़ी, और ऑफलाइन का 5500 पड़ेगा। ऑफलाइन जो रहेगा उसको ऑनलाइन फ्री में मिलेगा, याद रखिएगा, इसको फ्री में मिलेगा ऑनलाइन। इसका मतलब ऑफलाइन वाले बच्चे को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा, और जो प्योर ऑनलाइन रहेगा उसको केवल ऑनलाइन ही मिलेगा। तो ये चॉइस रहता है आपके ऊपर कि आप किस में जाना चाहते हो, प्योर ऑनलाइन में या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। तो ये दोनों सुविधा आपको मिलेगी, और ये पूरे झारखंड में कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ अकेले हम लोग ये सुविधा दे रहे हैं आपके लिए। तो आप इस सुविधा का फ़ायदा उठाइए और सिलेबस को अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए क्लास 11 का एग्ज़ाम होने के बाद से। थैंक यू।